जी, मुझे राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था। अच्छा, दूसरे नेताओं पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, मतलब पैसा खाते हैं दूसरे नेता। जो विधायक होते हैं बहुत सारा पैसा हड़प लेते हैं, लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या लगता है ऐसे इल्ज़ामों से ये बच पाएंगे? तो ये थावरचंद जी का परिवार है, इनकी बहनें हैं, माताजी हैं और ये इनकी पत्नी है। इनसे बात करते हैं। 21 राउंड की गिनती के दौरान काफ़ी उठापटक रही। पहले कन्हैयालाल मीणा जो है बीजेपी से, वो आगे चल रहे थे। उस वक्त कहीं पर आपका विश्वास मजबूत था या विश्वास डगमगाया था? क्या ये मान लिया जाए कि इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय पूरे की पूरी तरह से बीजेपी के साथ, या आपको लगता है कि आपका बेटा ईमानदारी के साथ 5 साल निकाल पाएगा? ये हम जितने भी मुस्लिम परिवार हैं हम सब खुल के आए हैं और खुल के इनके साथ हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ दरियावत से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है भांडला, वहाँ पर, और प्रतापगढ़ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। ये गांव है थावरचंद जी का, जो कि बीजेपी से चुनाव जीते हैं और विधायक बने हैं। मेरे पीछे जो लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं वो उनको शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे और थावरचंद जी से भी बात करेंगे। देख सकते हैं आप, एक लंबी कतार लगी हुई है जो कि बारी बारी से जा रहे हैं और थावरचंद जी को वहाँ पर साफा पहना रहे हैं और माला भी उनको पहना रहे हैं। आप ये लंबी कतार देख सकते हैं, यहाँ पर लोग खड़े हैं। तो आपको बता दूं कि जो ये विधायक बने हैं बीजेपी से, 20 राउंड की गणना हुई थी और 20 राउंड में ये मुकाबला इस तरीके से चला जैसे कि आप कह लीजिए एक मैच चलता है, उतार चढ़ाव रहा। पहले बीजेपी से कन्हैयालाल मीणा आगे चल रहे थे और सबको ये लग रहा था कि बीजेपी से कन्हैयालाल मीणा जीत जाएंगे, लेकिन जो लास्ट राउंड चले 2-3 राउंड, उसमें लगातार इनके वोटों में बढ़ोतरी हुई और इन्होंने रोमांचक जीत बीजेपी की तरफ से दरियावत विधानसभा में करी है। तो कहाँ से आए आप? पारसोला। आज यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आए? शुभकामना देने आए थावरचंद जी को। हाँ। और हमने भी पूरा सपोर्ट किया उनको, उनकी जीत में। मुस्लिम समाज पारसोला से हूँ मैं। अच्छा, सदर मुस्लिम समाज से हैं? मुस्लिम समाज से पारसोला। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या विकास आप देखना चाहते हैं दरियावत में? हमको पूरी उम्मीद है थावरचंद जी से, और विकास तो पहले जितना नहीं हुआ था उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे, वो हमको पूरी उम्मीद है उनसे। और जितनी उम्मीद हमने की है उनसे, वो उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे। अच्छा, क्या कुछ बातचीत हो पाई अभी? बातचीत तो अभी बधाई देने आए थे उनको जीत की, और बधाई दे के अभी जा रहे हैं। फिर बाद में जो भी काम का होगा, उन्होंने बोला जो भी काम है वो मैं करके दिखाऊंगा और दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप कहाँ से आए? मैं भी पारसोला से हूँ। मेरा नाम फिरोज हुसैन है और हम सब मिलके हमारी पूरी टीम थावरचंद जी को बधाई देने के लिए आए हैं। ये बताइए, पारसोला से हैं, मुस्लिम समुदाय से आप है ना, किस मुद्दे पर आप समर्थन दे रहे हैं इनको? हम मुद्दा तो ये है कि जो कांग्रेस और बीजेपी है ये धर्म की राजनीति करते हैं, और अभी जो ये बीजेपी जो सरकार बनी है इनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। राजकुमार रोज जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इस सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि ये धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे। और दरियावत विधानसभा के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि धर्म की राजनीति बीजेपी कांग्रेस ये करते हैं, और ये जो है बीएपी ये सभी समाज को एक साथ लेके आगे बढ़ेगी और सभी को मान सम्मान से देखेगी और सभी का विकास करेगी। अच्छा, और इस बार जो है हमें पूरी उम्मीदें हैं और हम खुल के हमारा पूरा समाज दरियावत, लसाड़िया, ककरा, बोरस, पारसोला, ये हम जितने भी मुस्लिम परिवार हैं हम सब खुल के आए हैं और खुल के इनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले 5 सालों के बाद इस दरियावत विधानसभा से कांग्रेस और बीजेपी के बिल्कुल सुपड़े साफ हो जाएं और सिर्फ यहाँ पे बाप पार्टी ही रहे। क्या ये मान लिया जाए कि इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय पूरे की पूरी तरह से बीजेपी के साथ है? बिल्कुल, यानी कि 99% मुस्लिम समाज जो है बीजेपी के साथ है। इस बार से हम खुल के हम आ गए थे। हमने आज से 2 महीने पहले घोषणा कर दी थी कि मुस्लिम समाज इस बार कन्हैयालाल इनके साथ, थावरचंद जी के साथ है और हमेशा रहेगा। तो ये थावरचंद जी का परिवार है, इनकी बहनें हैं, माताजी हैं और ये इनकी पत्नी है। इनसे बात करते हैं। अब तो वो विधायक बन चुके हैं, लेकिन विधायक बनने तक की जो यात्रा थी उसको इन्होंने कैसे देखा और अब इनको कैसा लग रहा है, इनसे बात करते हैं। नमस्ते। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार जी। के हाँ। क्या बोल- आपका क्या नाम है? मेरा लक्ष्मी मीणा। कितना समय हो गया शादी हुए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं ना। तो
उस समय पता था आपको कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, क्योंकि है ना पहले से उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। अच्छा। पहले उदयपुर में थे ना, मोहनलाल सुखाड़िया में। तो छात्र संघ के लिए भी उनका था सपना कि मैं एक बार अध्यक्ष बनूं। उसके बाद जैसे वैसे यहाँ आए गांव में, फिर यहाँ की जनता को देखा उन्होंने कि यहाँ इतने हमारे लोग हैं, गरीब हैं और स्थितियाँ बहुत कमज़ोर हैं इन लोगों की, पढ़ाई के बारे में सब कुछ, शिक्षा से लेकर। तो फिर उन्होंने कि यहाँ मैं एक बार एमएलए तक का सपना नहीं लिया था, सरपंच तक का। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, जनता के बीच में जाते रहे, आते रहे। अच्छा, तो सरपंच का चुनाव लड़ा था इन्होंने? लड़ा था, फिर क्या हुआ, जीते थे हारे थे? हारे थे 50 वोट से। देखिए 50 वोट से सरपंच का चुनाव हारे थे, लेकिन हाँ, वो बिना पैसों से जो चुनाव लड़े थे सरपंच का, वो हारे थे। लेकिन देखिए विधायक का चुनाव ये जीते हैं, तो किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है वो खुद तय करती है। और वो आप खुद देख सकते हैं कि सरपंच का चुनाव हार कर ये व्यक्ति विधायक का चुनाव जीते हैं। गिनती शुरू हुई थी, पहले जो बीजेपी से कन्हैयालाल मीणा है वो आगे चल रहे थे। मन में डर था कि कहीं पिछड़ नहीं जाए, पिछड़े हुए तो थे शुरुआत में, बाद में इन्होंने एक दमदार जीत हासिल करी है। डर लग रहा था कहीं पर? डर लग रहा था, लेकिन हमें विश्वास था हमारे यहाँ दरियावत की जनता पे, क्योंकि है ना हम जीतेंगे। क्योंकि उन्होंने बिना पैसों से हमको इतनी, मतलब लोगों ने मेहनत करी, खुद के गांठ का खर्चा कर करके सबने अच्छी मेहनत करी और हमें चुनाव लड़ाया सबने। ये थावरचंद जी की माता जी हैं। अच्छा, थावरचंद जी को घर पे क्या बुलाते थे आप? घर पे क्या नाम है? थावरा। कितने वर्ष के हो चुके हैं? 28 साल रहा। यूँ बताइए मुझे कि लोगों ने इनके ऊपर इतना भरोसा क्यों जताया है? लोगों के बीच में हर हमेशा साथ में खड़े रहते और लोगों का जो काम था वो करते रहते, इसलिए लोगों का बढ़िया प्यार। आप क्या चाहते थे, थावरचंद जी राजनीति में आए या फिर नौकरी करें या कुछ और काम? राजनीति में आएगा वहाँ बढ़िया से। तो पहले आप क्या सोचते थे, मतलब छोटे थे ना ये, तब आप क्या चाहते थे, ये नौकरी करे? तो हम नौकरी से करावा यूँ पर बना यूँ सब साथ वालन सब सावे के मगर ये सावे था वसंत जी। मुझे ये जानना है सिर्फ आपसे, 21 राउंड की गिनती के दौरान काफ़ी उठापटक रही। पहले कन्हैयालाल मीणा जो है बीजेपी से, वो आगे चल रहे थे। उस वक्त कहीं पर आपका विश्वास मजबूत था या विश्वास डगमगाया था? मैं मजबूत था, मेरे कार्यकर्ताओं का संघर्ष मुझे मालूम था, हम सबकी मेहनत मुझे मालूम थी। हमें मालूम था हम लसड़िया से कमज़ोर रहेंगे और वहाँ पर हम फिर भी पहले जो वोट लाए उससे डबल लाए थे। और इस बार दरियावत ने पूर्ण रूप से हमारा साथ दिया था। जो बाजार का इलाका, वहाँ से हमको समर्थन नहीं मिला, शायद उनका भरोसा मैं जीत नहीं पाया, पर मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि आने वाले समय में सबका भरोसा जीते। 83,000 जो वोट आए हमारे, आने वाले समय में हम दुगुने आए, इतनी मेहनत करें क्षेत्र की जनता के लिए। और बहुत सारे विकास के मुद्दे में लंबी चौड़ी बात करूंगा, लेकिन सभी का मिलने के लिए आए हुए हैं अभी और बात। और राजनीति में आने का ख्याल क्यों आया और पहली बार ये ख्याल कब आया? जी, मुझे राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था। जब मैं पहली बार कॉलेज के अंदर पढ़ता था तो एक बार ऐसी कंडीशन देखी कि हमारा जो गरीब ट्राइबल था, बहुत सारे नौजवान थे, बार बार किसी कागज़ के लिए आते थे डूंगरपुर बांसवाड़ा से। मेरी यूनिवर्सिटी मोहनलाल सुखेड़ा लगती थी, एक कागज़ के लिए हमको 10 बार घुमाया जाता था। जब मैं किसी यूथ लीडर के पास गया तो उसके एक इशारे, एक फ़ोन पे ये काम हो गया। मुझे लगा कि इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। जहाँ पर सबसे ज़्यादा जागरूक आदमी होता है उसका काम सबसे पहले होता है। तो मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने का आदत थी, जहाँ पर गलत होता उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था। यही जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित की आवाज़ बनना चाहता था। और मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी जो वहाँ से सरकार तो पहुँचाना चाहती है लेकिन आम जनता तक नहीं पहुँच पाई। ऐसा कई सारे मामले देखे जिस पर विस्तृत तरीके से मैं बात करूंगा मेरे जीवन के बारे डिटेल में एक इंटरव्यू आप ज़रूर देंगे हमको, ठीक है? जी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये थावरचंद जी हैं। समय अभी इनके पास नहीं, क्योंकि दूर दूर से लोग इनको शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। आपने देखा ही है, लंबी भीड़ इनके लगी है। तो इनसे हम एक डिटेल इंटरव्यू ज़रूर करेंगे और पूरा जीवन किस तरीके से इनका रहा है और राजनीतिक जीवन कैसा रहा है और कैसा रहने वाला है वो भी जानेंगे। ये हैं थावरचंद जी के पिताजी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं थावरचंद जी के जीवन के बारे में। नमस्ते। नमस्ते, आपका चैनल को जय जोहार। हाँ, क्या नाम है आपका? शंकर लाल जी। शंकर लाल जी, ये बताइए आपके परिवार में राजनीति का चलन पहले से है? राजनीति में कोई रहा है? मैं रहा हूँ, वार्ड पंच रहा हूँ एक बार। एक बार वार्ड पंच रहे हैं, मतलब राजनीति से आपका जुड़ाव है। आपका बेटा अब विधायक बन चुका है ना? क्या देखकर लोगों ने थावरचंद जी को चुना है, आपको क्या लगता है? देखो, इसकी मेहनत, उसको हर परिवार के साथ में रहा, पीछा नहीं छोड़ा उसको। इसको हर समय जिसके तकलीफ पड़ी उसके साथ में रहा। अच्छा, सरपंच का चुनाव भी ये लड़े थे?
सरपंच उस समय हार गए थे, हाँ। क्या कारण रहे थे आपके हिसाब से? कारण ये है कि हमारे यहाँ परिवार में एक बाबा था इसके, वो भी चुनाव लड़ा, आपस में दोनों लड़े अच्छा, इसीलिए आपस में दोनों लड़े इसलिए वोट भी घट गए, है ना? वोट भी गड़ी। अच्छा, पढ़ाई इन्होंने करी है, आप क्या चाहते थे, राजनीति में आए या नौकरी में जाए? मैं ये चाहता था कि इसको नौकरी में जाए, हाँ। और उससे इच्छा हो गई कि मैं एक बार कॉलेज से वो राजनीति से वहाँ इंटरेस्ट ले लिया, वहाँ यहाँ आ गया। तो बहस वगैरह हुई कुछ फिर कि आप चाहते थे नौकरी में जाए, ये राजनीति में आना चाहते थे, कोई खटपट हुई? नहीं खटपट हुई, उसकी जा इच्छा तुम्हारी जा, जो इच्छा वो करो, है? वो इच्छा जी। पढ़ने में कैसे थे, होशियार थे? बहुत होशियार था। छठी से मैं नवोदय में ले गया था, मास्टर ने कहा कि बकरी वाला स्कूल से कहाँ से आ गया है? हाँ, बकरी वाला मतलब यूं? बकरी के स्कूल बोलते हुए, अच्छा ये स्कूल तो कैसे नवोदय में कैसे सिलेक्शन हो गया है? अच्छा, तो पढ़ने में होशियार थे, है ना? मेरे पिताजी था, वो पढ़ा लिखा था। आपके पिताजी पढ़े लिखे थे? हाँ, 8वीं। वो क्या करते थे? कुछ नहीं, खेती करते थे। तो उन्होंने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया है ना? उसी ने पढ़ाया उसको, छोटा सा। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी? मैं तो कुछ पढ़ाई नहीं की मैंने। कुछ पढ़ाई नहीं करी। हाँ, पहली दूसरी तक गान। अच्छा, हाँ, तो आपके पिताजी ने नहीं बोला कि पढ़ाई कर? बहुत बोला, फिर? दौड़ दौड़ के चले गए। अच्छा, दौड़ जाते थे, भाग जाते थे? भाग जाते। अच्छा, इस तरीके से कभी थावरचंद जी करते थे, भागना स्कूल से? हाँ, बिल्कुल नहीं, शिकायत वगैरह आती थी कभी? कभी नहीं। कभी नहीं। हाँ, जिंदगी में शिकायत नहीं थी इसकी। अब क्या उम्मीद है आपको कि क्या दरियावत की जनता को खुश कर पाएंगे? अब ये कर पाएंगे, कर पाएंगे, मेरे को भरोसा है। भरोसा है? हाँ। अच्छा, दूसरे नेताओं पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, मतलब पैसा खाते हैं दूसरे नेता, जो विधायक होते हैं बहुत सारा पैसा हड़प लेते हैं, लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या लगता है ऐसे इल्ज़ामों से ये बच पाएंगे? और क्या आपको लगता है कि आपका बेटा ईमानदारी के साथ 5 साल निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएंगे, अच्छा, मेरे को भरोसा है, भरोसा है? पूरा भरोसा है मेरे को। अच्छा, हाँ, आप भी सलाह देंगे कुछ इनको? बिल्कुल सलाह देंगे, अच्छा, बहुत बहुत भरोसा है मेरे को। आपको भरोसा है कि ईमानदारी से रहेंगे? ईमानदारी, मेरे को इतना बड़ा हुआ भरोसा है। चलिए, तो ये हैं थावरचंद जी के पिताजी, जिनको भरोसा है कि थावरचंद जी ईमानदारी के साथ दरियावत का विकास करवा पाएंगे। मैं पंकज कुमार गोयल, राजकरण और शाहिद के साथ टीम टीएसपी, धन्यवाद।